ऑल गुड गाइस। तो अमेरिका और ईरान का जो सीज फायर था वो टूट चुका है, जो भी एमओयू था वो टूट चुका है, ये बात आपको पता होगा। दोनों ने मिलिट्री एक्शन फिर से चालू कर दिया है और इस बात का मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, मार्केट ने इस बात पे क्या रिएक्ट किया है और आगे क्या हो सकता है, आगे मार्केट में क्या होने वाला है, या इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष क्या करना चाहते हैं। तो आज हम इसी बात को ध्यान से डीप रिसर्च करेंगे कि दोनों पक्ष कहना क्या चाहते हैं और क्या ये सीज फायर फिर से होगा या फिर से अब सीज फायर अब नहीं होने वाला है, अब सिर्फ मिलिट्री एक्शन होगा। क्योंकि ट्रंप ने कुछ ऐसे बात कह दिए है जिससे लगता है कि अब ये वॉर लंबा चलेगा। तो आज हम इसी बारे में पूरा डीप रिसर्च मैंने किया है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है। क्या ये फिर से सीज फायर होगा और हमारा मार्केट फिर से भागेगा, या फिर ब्रेंट ऑयल फिर से $150 पार करेगा। क्योंकि इस बार तो 120 पार कर चुका था, अगला टारगेट होगा $150। क्योंकि ट्रंप को तो आपको पता ही है, ये पैसा कमाने के लिए बैठा है, इसे जब भी कमाने का मौका मिलेगा ये कमाता है। तो आज हम इसी बारे में रिसर्च करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट 1, अमेरिका और ईरान ने ये वॉर स्टार्ट किया था। अमेरिका ने जो वॉर स्टार्ट किया था वो किया था 28 फरवरी को, और 28 फरवरी से जून तक पूरा खतरनाक वॉर चला। जून में जाके दोनों ने एक टेम्पोररी एमओयू साइन किया कि अब हम लोग सीज फायर करते हैं, अब कोई भी वॉर नहीं होगा, 7 दिनों तक कोई भी एक दूसरे पे फायरिंग नहीं करेगा, मतलब कोई भी अटैक नहीं करेगा, मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। इस एमओयू का 3 पॉइंट था। सबसे बड़ा पॉइंट था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खुला रखा जाएगा, ईरान पे जो भी फ्री एसेट है वो वापस दिए जाएंगे, और ईरान को जो ऑयल बेचने में सेक्शन लगाए गए हैं उसमें छूट दी जाएगी। तो ये 3 पॉइंट थे। अब जब ये सीज फायर हो चुका था तो फिर ये सीज फायर टूटा क्यों? सबसे पहले अब हम इसे जानते हैं। तो सीज फायर टूटने का सबसे बड़ा कारण है, इस हफ्ते क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इस हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमर्शियल शिप पे अटैक हुआ। अब क्या हुआ, इस हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना 3 शिप पे हमला हुआ। अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने आरोप लगाया ईरान पे कि तुमने 3 शिप्स पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार हो रहा था, उसमें तुमने अटैक किया, जो कि सीज फायर का उल्लंघन है। तो ईरान इसे मानने के लिए साफ साफ दोगला इंकार कर देता है। ईरान का कहना है मैंने अटैक नहीं किया, वो जहाज जिस रास्ते से जा रहे थे हमने उस रास्ते को मंजूरी नहीं दी थी। इसका मतलब कहना है कि अगर तुम्हें पार होना है तो भैया जो रास्ता मैंने दिखाया है उसी रास्ते से पार हो। अगर तुम उस रास्ते से पार नहीं होते हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पे हमला होता है तो उसका रिस्क हम नहीं लेंगे। अबे साला तू रिस्क ना ले, लेकिन मारल तो ही ने बम, अमेरिका का ये कहना है। ठीक है, तो जब ये हुआ तो अमेरिका ने फिर मिलिट्री एक्शन किया। ये आता है पॉइंट 3 में। इसके बाद यूएस के सेंट्रल कमांड सेंटोप ने ईरान पर नए ऑपरेशन शुरू किए। उसने पता है कहाँ कहाँ टारगेट किया, अमेरिका ने कहाँ कहाँ टारगेट किया। एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, कोस्टल रेडार को उड़ा दिया, एंटी शिप मिसाइल साइट्स को उड़ा दिया, कमांड सेंटर्स को उड़ा दिया, और सबसे बड़ा बात है आईआरजीसी की 60+ बोट को उड़ा दिया। मतलब जो उसका छोटका छोटका बोटवा होता था ना ईरान, जिसे लेके उस साला चल जाता था मारने के लिए बड़का बड़का शिप्स को, उसको 60+ उड़ा दिया। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास अब बोट भी कम हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, ठीक है ना, इस वॉर को छोटा करने के लिए। अमेरिका ने इस पर बहुत ताबड़तोड़ मिलिट्री एक्शन किया, मतलब उसको पता भी ना लगे इतना जोर मारा है, और 16+ बोट को उड़ा दिया है। अभी दोगला ईरान भी तो मानने वाला नहीं था, ईरान भी यहाँ रुका नहीं। अब ईरान ने क्या किया सबसे पहले अब हम इससे बताते हैं। ईरान का भी मिलिट्री रिस्पॉन्स कुछ कम नहीं था गाइस। ईरान ने भी बहुत ज्यादा खमच के खर्चा किया, मतलब उसने भी साला लौड़ा पूरा उड़ाया है बम। वो कैसे उड़ाया है मैं इससे बात करता हूँ। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में यूएस फैसिलिटी को टारगेट किया, कुवैत में भी ड्रोन और मिसाइल अटैक किए, कुछ रिपोर्ट में यूएस ड्रोन गिराने के भी क्लेम किए हैं। मतलब कि बहरीन में भी ईरान ने इतना बम गिराया है, इतना बम गिराया है कि यूएस को भी लौड़ा बुझाया होगा कि बम मारा गया है। कुवैत में भी बहुत सारे ड्रोन मिसाइल फेंके गए, मतलब बहुत सारे ड्रोन मिसाइल उड़ाए गए हैं। इससे क्या हुआ, अब दोनों पक्षों का हम बात सुनते हैं। सबसे पहले तो नेटो समिट में ट्रंप ने क्या कहा। अब गाइस अभी तक सब कुछ ठीक था, ये मिलिट्री एक्शन हुआ, ये सब जो भी हुआ, ये सब से मार्केट को उतना फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मार्केट इस समय तक उतना नहीं गिरा। अब आया एक ट्रंप का भाषण, मतलब ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया। ट्रंप ने नेटो समिट में कहा द ट्रूथ इज ओवर, मतलब कि एमओयू टूट चुका है, सीज फायर खत्म हो चुका है, अब हम ईरान से कोई भी बातें नहीं करेंगे, अब जो भी होगा स्ट्राइक किया जाएगा। और वार्निंग भी दे दी कि जरूरत पड़ी तो और स्ट्राइक करेंगे, मतलब जितना स्ट्राइक करना पड़े उतना स्ट्राइक करेंगे। यहाँ तक कि जो ऑयल सेक्टर में ईरान को छूट दी गई थी, एक टेम्पोररी उनको ये दिया गया था एग्रीमेंट कि आप इस एग्रीमेंट से बेच सकते हो ऑयल,
वो भी वापस ले लिया गया है, उस एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहा। इसका मतलब ईरान पे फिर से ओएस सेक्शन लग चुका है, ईरान का फिर से कमर तोड़ने का काम कर दिया गया है। सेंटोम ने पूरा बम गिराया, ये तो मैंने आपको बताया ही। 16+ उसका बोट को भी खत्म कर दिया गया, मतलब ईरान को बर्बाद करने में ट्रंप फिर से आ गए। अब ईरान का तो ट्रंप का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, अब ईरान का भी आना था, तो ईरान ने भी कुछ कम नहीं है। ईरान का ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया कि ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा अमेरिका ने एग्रीमेंट तोड़ा है ऑयल सेक्शन वापस लगाकर, ठीक है, ये ईरान ने कहा। और आगे जो भी होगा इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका होगा, मतलब कि ईरान का कहना है कि आगे जो भी होगा इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा, मेरा कोई गलती नहीं। साला इसने क्यों बम मारा मादरचोद जब 3 शिप पार हो रहा था। इसका मतलब कहना है नहीं गाइस कि मैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें मैं अपना राजा बना के रखूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं रोक के रखूंगा, अपने कंट्रोल में रखूंगा। अगर मैं कहूंगा यहाँ से जाओ तो यहीं से जाएगा। अब मैं आपको एक हिडन कारण बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये सब तो आपको पता ही है कि ऑयल मार्केट रिएक्शन, ब्रेंट 5% तक भाग गया, मैंने तो 14% तक देखा कि 14% तक ब्रेंट भाग गया। ट्रेडर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के डर हुआ, इसलिए मार्केट भाग गया। इतना ब्रेंट भागा तो बाकी सब मार्केट गिर गया। ये तो रियलिटी है कि ब्रेंट जब जब ऊपर जाएगा स्टॉक मार्केट गिरेगा, बीटीसी गिरेगा, ये सब। अब गाइस मैं आपको एक हिडन कारण बताता हूँ, लेकिन गाइस आपको नहीं लगता ये सब एक सोची समझी चाल है? अब कहिएगा कैसे चाल है? ये चाल किसी को नीचा दिखाने के लिए ये वॉर स्टार्ट किया गया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। रियलिटी है कि ट्रंप इस बार चाहते थे कि एमओयू हो जाए, सीज फायर रहे, लेकिन ईरान नहीं चाहता था। अब कहिएगा कैसे नहीं चाहता था? तो देखिए ये सब का टाइम आप देखिए। ईरान ने तब बम अटैक किया जब टर्की में नेटो समिट में ट्रंप भाषण देने वाले थे कि मैंने ऑयल फ्री करवा दिया, मतलब ऑयल रास्ता फ्री करवा दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया, फ्री करवा दिया। इस बात पे ट्रंप भाषण देने वाले थे और ईरान ने ठीक उसी समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बम मार के उड़ा दिया। मतलब कि साफ साफ ईरान ने अपना पावर को दिखा दिया कि भैया मैं जब चाहूँगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता हूँ, अमेरिका मेरा कुछ नहीं कबाड़ सकता। ये सीधा सीधी ईरान का ये कहना था, ट्रंप को नीचा दिखाना। इस 3 शिप्स पे अटैक करके ईरान का मेन मकसद था कि ट्रंप को नीचा दिखाना, कि भैया तुम उस समय जाओ टर्की में भाषण दो कि मैंने ऑयल रास्ता फ्री करवा दिया और उसी समय मैं बम मार के तुम्हारा औकात दिखा दूंगा। ये मेन बात था, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि और अमेरिका ने जो ट्रंप ने ये वॉर स्टार्ट किया, ट्रंप का भी इसमें आपको पता है ट्रंप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जाते, आपको तो पता ही है। ट्रूथ सोशल पे वो कुछ भी ट्वीट करते रहते हैं, कुछ भी गाली उली दे देते। तो अभी ईरान पे चल रहा है लौड़ा अली खमनोई का, अली ने क्या नाम है उसका, अमतोहली खमनोई का आखिरी विदाई, बहनचोद का अंतिम संस्कार चल रहा है। वो भड़वा अंतिम संस्कार में, उसका अंतिम संस्कार में लौड़ा अमेरिका किल का नारा लग रहा है। ट्रंप किल, ट्रंप किल, ट्रंप को मारो, खून का बदला खून, ये सब नारा लग रहा है। इतना मतलब अमेरिका ट्रंप को गड़िया रहा है, ईरान के लोग ट्रंप को इतना गड़िया रहा है कि मुझे लगता है इस बार ट्रंप ने भी पर्सनली ले लिया। और ट्रंप जब कोई चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं डोनाल्ड जी, तो फिर तो पता ही है वो डोनाल्ड जी कहाँ डाल देते हैं, ये तो पता ही। तो बस यही इस बार हो रहा है। इस बार मेन ये लड़ाई है ही नहीं तेल और ये के लिए, इस बार ये लड़ाई आत्मसम्मान का बात आ गया। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि ईरान में जो उसका आखिरी संस्कार चल रहा है उसे लाल कपड़े में ओढ़ाया गया है। और ईरान में लाल कपड़े का मतलब होता है खून का बदला खून, मतलब जैसा जिसने किया है उसके साथ भी वैसा ही करो। तो जिस तरह हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है उसी टाइप का अमेरिका के भी सुप्रीम लीडर ट्रंप को मार दो। और ये बहुत सारे, ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान में मेरी मारने की प्लानिंग चल रही है। और यही सब बात से मार्केट में डर है कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी तो मार्केट फिर बुलिश हो गया है, लेकिन देखते हैं तब तक आगे क्या होगा। और आगे मार्केट बुलिश क्यों हुआ है मैं इसमें भी रिसर्च करके आपको वीडियो बहुत जल्द दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।